हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने चाह रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक जो स्कॉर्पियो राशि है, इसकी बात करेंगे। राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और 8वीं राशि को लिया जाए तो ये एक रहस्यपूर्ण राशि है। कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य ये है कि कई रहस्यों को लेकर के ये वृश्चिक राशि के लोग चलते हैं और यदि इनको सही समय मिल गया और सही दशा और अंतर्दशा मिल गई तो ये अपने जीवन में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। ये जो इनके जो राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल एक सेनापति हैं, जो हम सारे जो ग्रहों की यदि अलग अलग व्याख्या करते हैं तो मंगल सेनापति के रूप में है। मंगल एक मजबूत सेनापति के साथ साथ में हमारी जो जो कार्य करने की शैली है उसमें, उसके साथ साथ में जो हमारा लीडरशिप है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा कार्य करने का ढंग है, इन सब में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। इस समय जो मुख्य रूप से जो गुरु हैं वो अब आद्रा नक्षत्र में जाएंगे। राहु और मंगल ये आमने सामने इस समय है, क्योंकि जो राहु की दृष्टि इस समय मंगल पर है और मंगल की दृष्टि राहु पर है। अब क्योंकि मंगल 7 जून से जाएंगे आपके ठीक जो वृश्चिक राशि है उनके दशम स्थान में जाएंगे और वहां से राहु सीधे उनको आप ठीक कह सकते हैं कि 4th प्लेस से सीधे मंगल पर दृष्टि होगी। मंगल और केतु की जो युति है ये भी राहु से दृष्टिगत होती है और इसमें कुछ कुछ रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं और कुछ रिजल्ट्स इसमें ये हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स यदि आपकी दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं चल रही है, 6, 8, 12 की है, तो वहां पर कुछ इस दशा से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी मंगल के साथ में केतु आते हैं, सबसे पहले तो ये कहना होगा कि मंगल किस राशि में जा रहे हैं। मंगल जा रहे हैं सिंह राशि में, तो सिंह राशि में मंगल का जाना अच्छा है, क्योंकि वहां पर वो परम मित्र के घर में जा रहे हैं। ये अच्छी बात हो गई। ब्रह्मांड में भी केतु के जो सूर्य हैं, केतु यदि उनके इर्द गिर्द होते हैं तो ये भी एक अच्छा ही योग बन रहा है। मैं तो कहूंगा कि जब भी केतु की दशा आती है या केतु जब भी अंतर्दशा में आते हैं उस समय इसको ध्वजा योग भी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ध्वजा योग का मतलब है आपके कल्याणकारी योग। वृश्चिक राशि को कहना चाहूंगा क्योंकि यदि वृश्चिक लग्न है आपका तो ठीक दशम स्थान में आपका ये मंगल और केतु सूर्य की राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। इसलिए इस अवधि में 7 जून से आप जो है एक ध्वजा मंदिर में लगाएं या कहीं पर भी आप ध्वजा जरूर लगाएं, क्योंकि ध्वजा जो है केतु से संबंधित भी है। अब इसके साथ साथ में ध्वजा क्या होती है? ध्वजा एक सम्मान है। ध्वजा हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा है। अनवरत चलते रहना, लगातार चलते रहना, ये हमें केतु भी बताते हैं, साथ साथ में मंगल भी बताते हैं। और लीडरशिप के लिए वहां पर सूर्य का ही स्थान वहां पर बना हुआ है। इसके साथ साथ में मंगल पर राहु की दृष्टि, कुंभस्थ राहु है वहां पर। राहु जो है, राहु किसी स्थान को भी अपना नहीं मानते, लेकिन राहु और केतु के कोई भी स्थान नहीं होते, लेकिन कुंभ राशि में जब राहु ट्रांजिट करते हैं तो कुंभ राशि को अपना अपना ही स्थान मानते हैं राहु। इस तरह से मैं ये कहूंगा कि गुरु भी अब पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में है और उसके बाद आद्रा में जाएंगे, फिर शनि भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। इस तरह से इस समय मंगल और केतु के गोचर में कुछ लोगों की उन्नति संभव है, क्योंकि कुछ लोग नया कार्य की शुरुआत करेंगे। मंगल नए कार्य की शुरुआत है, केतु भी आपको नए चीजों में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। परंतु जिन लोगों की दशा और महादशा ठीक नहीं है उनके साथ में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी में परेशानी, पिता से अच्छे संबंध न होना, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ना, प्रॉपर्टी के विवाद होना, ये संभव है। राहु और मंगल की जो दृष्टि है
ये उन लोगों के लिए जिनकी दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, उनका क्रोध बढ़ा सकती है। साथ साथ में कोई भी भड़काऊ यदि बीच में आता है तो उससे परेशानी हो सकती है। कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ में न उलझें जो तीसरा व्यक्ति कहीं पर आ रहा है तो उसकी बातों पर आप न जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। जिन लोगों की दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं है उनके लिए मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी से संबंधित। इसके आगे मैं आपको ये कहूंगा कि ठीक उसी तरह से ये स्थिति बन रही है जिस तरह से कि यदि आप पानी के रुख को देखते हैं, एक नदी चलती रहती है तो ज्यादा अच्छा है। यदि वो कहीं पर रुकती है तो उससे परेशानियां होती है। लेकिन जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी है उनके लिए कई प्रकार से अच्छे इस समय अच्छे अवसर भी होंगे, कार्य भी नए नए होंगे, सरकार में भी बड़े पद मिल सकते हैं। उसके साथ साथ में आपकी आपकी जो नई प्लानिंग्स है वो सफल होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी कई जो चीजें हैं लंबित जो पड़ी हुई हैं वो भी आपके हक में होंगे। इसके साथ साथ में कई चीजों में मैं ये कह सकता हूं कि मंगल एक लीडरशिप भी है। मंगल आपको ये एक नई प्रेरणा देते हैं। इसके साथ साथ में केतु जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे मैं ये कहूंगा कि यदि यदि मंगल और केतु का सही युति देखी जाए तो इसमें ये कह सकते हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव स्थिति आपकी बनेगी। मंगल भी केतु कुलशोनिति और मंगल सेनापति होने के नाते आपके कई कार्यों उससे उससे पूर्ति होगी। मंगल का मतलब है कि जैसे हम मंगल को ही एक प्रकार से दर्शाते हैं तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरी काक्षाय, मंगलाय तनोहरि। इस तरह से मंगल को डिफाइन करते हैं अच्छे कार्यों से। इसी तरह से हम कहते हैं कि भाई कार्यों को लगे रहना ये भी मंगल सिखाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, ये भी मंगल हमें सिखाते हैं। इसी के साथ में केतु का भी विशेष प्रभाव है। केतु क्या है? केतु हमें त्याग की भावना सिखाते हैं। केतु से हम उस स्पिरिचुअलिटी को बनाते हैं जिससे हमारे कार्यों में करने में हमें आसानी होती है। हमारे अंदर 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता के लिए केतु की दशा का अच्छा होना जरूरी है। यदि किसी के भी कुंडली में केतु अच्छा है तो वो जीवन में प्रोग्रेस करेगा, वो दानी भी होगा, उसके साथ साथ में वो कार्य भी अच्छे करेगा। कई तरह से प्रेरणादायक उसके साथ में कार्य होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इन पहाड़ों से मैं उत्तराखंड में इस समय पौड़ी गढ़वाल में हूँ और इस समय जो जमीन की स्थिति देखें तो चारों तरफ हरियाली इसलिए है कि यहाँ बरसात का मौसम बना हुआ है। अभी जून के महीने में चारों तरफ जो भी पहाड़ियां हैं वो पूर्ण तरह से आजादित हैं और ग्रीनरी चारों तरफ से बनी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेटाल्ड रोड जो है हर गांव के पास बन गया है और ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस यहाँ की समझी जा रही है। क्योंकि कोई भी गांव ऐसा अछूता नहीं है जहां पर कि रोड ना हो। रोड के जाल होने से यहाँ पर जाने में सुविधा बनी हुई है और सुविधा से हालांकि थोड़ा जो मार्केट जो टाउन है वो थोड़ा थोड़ा दूर है, लेकिन उसके साथ साथ में ये कहना पड़ेगा कि फिर भी यहाँ पर जो शांति है, जो जो यहाँ पर कूल है और जो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो जो प्रकृति अपनी गोद में ली हुई है। वो ये एक ऐसी अवस्था है जिसको कि हर कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपके होरोस्कोप कुंडली को देखते हैं कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चलती है, नक्षत्रीय आधार पर आपकी राशि कौन सी है, साथ साथ में आपके नक्षत्र कौन है, नक्षत्र के देवता कौन से हैं और आपको वास्तव में अच्छी योग बनाने के लिए किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए और साथ साथ में आपका जो अच्छा समय है विशेष करके फाइनेंशियल ग्रोथ और जो आपके साथ में अभी हो रहा है उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।